वंस अगेन वेलकम बैक स्टूडेंट। कल हमने किया था बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सबसे पहले जैसे कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की एक टाइप थी, तो ये भी जो है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की ही टाइप होती है, मतलब ये भी डिस्क्रीट ही है, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन कब एप्लीकेबल होता है? पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को एप्लीकेबल होने के लिए वो इवेंट्स चाहिए, वो केसेस चाहिए जहां पर जिनके होने के चांसेस लगभग 0 के बराबर हो। मतलब आप कह सकते हो कि चांसेस ऑफ सक्सेस ऑफ एनी इंडिविजुअल इवेंट इज वेरी स्मॉल। चांसेस ऑफ सक्सेस of an event is small। मतलब पॉइजन के लिए आपको देखना है, मतलब जो रेयर हो, मतलब जो रेयर इवेंट्स होती हैं, रेयर इवेंट, उनके लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन लगता है वो कौन सा होगा? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जैसे रेयर इवेंट्स में बात करें, जैसे कि सपोज एक बहुत ही अच्छी कंपनी है जिसके हर साल, जैसे कि मान लो उस कंपनी को 5 साल हो गए हैं और 5 साल में उसका अभी तक कोई भी जो है प्रोडक्ट है वो डिफेक्टिव नहीं है, कोई भी जो प्रोडक्ट है वो डिफेक्टिव नहीं है। तो उसके प्रोडक्ट का डिफेक्टिव होना जो है वो क्या है? रेयर ही है। तो इसका मतलब इस केस में कौन सा यूज करेंगे हम? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि बहुत ही अच्छी बुक है, गुड बुक है, तो उसके हर एक पेज पर प्रिंटिंग मिस्टेक होना भी क्या है? रेयर है। तो उस केस में क्या होगा? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मतलब जहां रेयर इवेंट्स हो, जिसके चांसेस, उसके सक्सेस के चांसेस जो है बहुत ही स्मॉल हो, तब क्या यूज करेंगे? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम देखेंगे जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है Px इज इक्वल टू आर, वो कितना निकल के आएगा? e की पावर m माइनस m रेज टू द पावर r, और r फैक्टोरियल हो गया। अगेन r जो है नॉन नेगेटिव है, यानी 0, 1 से लेकर के इंफिनिटी तक हो सकता है, ठीक है। अब क्या है? पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लिमिटिंग, ये हम प्रूव करेंगे कि कैसे आया है, और m भी बताएंगे कि क्या होता है। लेकिन उससे पहले क्या है कि पॉइसन जो है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन वो लिमिटिंग केस होता है। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। Poisson distribution is a limiting case of binomial distribution। binomial distribution, ठीक है। जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इसका एक पर्टिकुलर केस ही है। कैसे? कहते हैं कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में 3 कंडीशन आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। पहला कि जो नंबर ऑफ ट्रायल्स है, नंबर ऑफ ट्रायल्स वो बहुत ही ज्यादा होने चाहिए, यानी नंबर ऑफ ट्रायल्स इज वेरी लार्ज। मतलब आपको एक्सपेरिमेंट है वो इनफाइनाइट टाइम कह सकते हो कि आपको परफॉर्म करना है, ठीक है। और जैसे कि हमने कहा था बाइनोमियल में क्या था, जो नंबर ऑफ ट्रायल्स थे वो फाइनाइट थे, फिक्स्ड थे। लेकिन जो पॉइजन है, पॉइजन के केस के अंदर क्या है, जब ट्रायल्स है बहुत ही ज्यादा हो तो उस केस में पॉइजन लगाओगे, मतलब जो बाइनोमियल है वो पॉइजन में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी 2 कंडीशन और हैं। सेकेंड क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, यानी जो P था, P क्यों क्या लिया होता? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन सिंगल ट्रायल, वो क्या कह रहे हैं कि सक्सेस के होने के चांसेस लगभग क्या हो? स्मॉल हो, यानी वो 0 की तरफ टेंड कर रहा हो, ठीक है। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज वेरी स्मॉल। थर्ड क्या कह रहे हैं? जो मीन है ऑफ सक्सेस इज फाइनाइट। मीन ऑफ सक्सेस इज फाइनाइट। सक्सेस इज फाइनाइट। अब जो मीन है
वो ये जो m है, ये m जो है वो मीन का काम करेगा। यानी कहते हैं कि m जो है वो क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। कब, जब आपका n इंफिनिटी को टेंड करे, p जीरो को टेंड करे। अब ये किसका पर्टिकुलर केस है, बाइनोमियल का। बाइनोमियल के केस में हमें मीन पता है कि कितना होता है, np होता है, और इस केस में मतलब हम m नाम देंगे np को। लेकिन कब, जब n इंफिनिटी को टेंड कर जाए और p जीरो को टेंड करेगा। तो जब आपका n इंफिनिटी को टेंड करेगा, p जीरो को टेंड करेगा, तो ये जीरो इंटू इंफिनिटी फॉर्म बनेगी। तो जीरो इंटू इंफिनिटी फॉर्म जो है वो एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। आई होप आप लोग इनडिटर्मिनेट फॉर्म जानते होंगे कि क्या है। तो इसका आंसर जो है वो क्या आना चाहिए, फाइनाइट आना चाहिए। इनडिटर्मिनेट का आंसर जो है फाइनाइट भी आ सकता है और इनफाइनाइट भी आ सकता है। तो क्या कह रहे हैं, जो ये मीन है वो क्या आना चाहिए, फाइनाइट आना चाहिए। कब, जब n जो है इंफिनिटी को टेंड कर जाए और p जीरो को टेंड करे। तो क्या कह रहे हैं, अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ये तीन कंडीशन अप्लाई कर दी जाए तो जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में, और उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इसके बराबर हो जाएगा। अब हम प्रूव करते हैं कि इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे आया है। अब जो क्यू है, क्यू हमें पता है कि कितना होता है, 1 माइनस में p होता है, सही है, 1 माइनस में p हो गया, और m इज इक्वल टू np हो गया है। m यहाँ पर मीन ले रखा है, लेकिन कंडीशन लगा रखी है n इंफिनिटी को टेंड कर रहा है और p जीरो को टेंड कर रहा है। तो p की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस में m बाय में n हो गया। तो आप देख सकते हो, अगर p जीरो को टेंड कर रहे हैं तो क्यों, किसको टेंड करना चाहिए, 1 को टेंड करना चाहिए। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं तो px इज इक्वल टू r, ठीक है। px इज इक्वल टू r जो है ये किसका पर्टिकुलर केस था, बाइनोमियल का। बाइनोमियल के केस में क्या होता था, NCR p रेज टू द पावर r और q रेज टू द पावर कितनी हो गई थी, n माइनस r। यानी ये हो गया NCR, p को हम रखें तो p की वैल्यू कितनी है, m बाई n रेज टू द पावर r, और q की वैल्यू हो गई है 1 माइनस m बाई n रेज टू द पावर कितनी हो चुकी है, n माइनस में r हो गया है। अब आप NCR को खोल सकते हो, तो दिस इज n माइनस 1, n माइनस में 2 एंड सोन क्या होगा, n माइनस में r माइनस 1 हो गया, और n माइनस में r फैक्टोरियल हो गया है, ठीक है। n फैक्टोरियल बाय में r फैक्टोरियल, n माइनस में r फैक्टोरियल हो गया है, और ये हो गया है m बाई n रेज टू द पावर r इंटू में क्या हो गया, 1 माइनस m बाई n रेज टू द पावर n माइनस r। n माइनस आर फैक्टोरियल से n माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो चुका है। अब क्या करेंगे, इसमें से आप n कॉमन ले लो। तो n देखो, ये तो r माइनस 1 टाइम कॉमन आ गया, ये 1 टाइम कॉमन आ गया। ओवरऑल कितनी टाइम कॉमन आ गया है, r टाइम कॉमन आ गया। यानी px इज इक्वल टू r, दिस इज इक्वल टू n रेज टू पावर r। अगर n कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1 माइनस 1 बाय n, नेक्स्ट बन जाएगा 1 माइनस में 2 बाय n, एंड सोन लास्ट बन जाएगा 1 माइनस में r माइनस 1 बाय में n। बाय में क्या हो गया है, r फैक्टोरियल हो गया है, इनटू में m बाई n रेज टू द पावर r थी, यानी m रेज टू द पावर r और n रेज टू द पावर r, इनटू में क्या था, 1 माइनस में m बाई n रेज टू द पावर n माइनस r थी, जिसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस m बाई n रेज टू द पावर n। बाय में क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस में m बाई n रेज टू द पावर r लिखा जा सकता है, ठीक है। m रेज टू द पावर r ये हो गया है। अब आप क्या करोगे, n रेज टू द पावर r से n रेज टू द पावर r कैंसिल आउट हो गए, तो ये क्या बन गया, m रेज टू द पावर r बाय में r फैक्टोरियल इंटू में 1 माइनस 1 बाय n, 1 माइनस में 2 बाय n, एंड सोन लास्ट वाला क्या बन गया है, 1 माइनस में r माइनस 1 बाय में n हो गया है, इंटू में क्या हो गया है, 1 माइनस में m बाय में n। इसे क्या हम लिख सकते हैं, माइनस n बाय m और रेज टू द पावर माइनस n, क्योंकि m से n कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया और पावर कितनी रह गई, n ही रह गई। बाय में क्या हो गया, 1 माइनस m बाय n रेज टू द पावर क्या हो गई, r हो गई। अब n किसको टेंड कर रहे हैं, इन्फिनिटी को, और np जो है वो टेंड कर रहे हैं किसको, m को टेंड कर रहे हैं। जब p जीरो को टेंड करे और n इन्फिनिटी को टेंड करे
तो रख दो। तो n इंफिनिटी को टेंड करेगा, ये तो हो गया 0, और यानी ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू m रेज टू द पावर r बाय में r फैक्टोरियल हो जाएगा। अब ये हो गया है, m जो है वो फाइनाइट नंबर है। हमने कंडीशन लगाई थी कि पॉइजन के लिए जो मीन है वो क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। तो फाइनाइट बाय में इनफाइनाइट, और वो क्या है, फाइनाइट है। हमने देखा था कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए m जो मीन है वो फाइनाइट नंबर होना चाहिए। तो फाइनाइट बाय में इनफाइनाइट कितना हो गया है, 0 हो गया है। तो दिस इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यानी ये बन जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, बट m जो है फाइनाइट नंबर है, तो ये बन जाएगा 1 बाय में m बाय n रेज टू द पावर माइनस n बाय m, और इसकी भी पावर कितनी हो गई है, माइनस का m हो गया है। अब m अगर इनफाइनाइट नंबर, सॉरी m अगर फाइनाइट नंबर है, n इनफाइनाइट है, तो ये तो हो गया 1 रेज टू दी पावर कितनी हो जाएगी, माइनस का इनफाइनाइट हो जाएगी। तो 1 रेज टू दी पावर माइनस इनफाइनाइट जो है, 1 की पावर इंफिनिटी है, माइनस इंफिनिटी मतलब 1 की पावर इनफाइनाइट जो है वो क्या होती है, इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। अगेन इसको हम हेलोपिटल रूल से सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी e की पावर, दिस इज इक्वल टू e की पावर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये e की पावर कितनी आ जाएगी, माइनस का m हो जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा, m रेज टू पावर r बाय में r फैक्टोरियल, और e रेज टू दी पावर कितनी हो गई है, माइनस m। आई होप आप लोग इसको सोल्व कर सकते हो इनडिटरमिनेट फॉर्म से। इनडिटरमिनेट फॉर्म से जैसे इसको सोल्व करोगे ये कितना बनेगा, e रेज टू दी पावर 1 बनेगी, और e रेज टू दी पावर ये कितनी हो जाएगी, माइनस का m हो जाएगी। तो यानी पॉइजन के केस में जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना आ जाएगा, m रेज टू दी पावर r बाय में r फैक्टोरियल इनटू में क्या हो जाएगा, e रेज टू दी पावर माइनस का m हो जाएगा। यानी अगर आप 0 के करेस्पॉन्डिंग पीएमएफ की बात करो तो ये कितना हो जाएगा, r अगर 0 होगा तो 0 फैक्टोरियल 1 हो गया, यानी e की पावर माइनस m हो जाएगा। नेक्स्ट इज मीन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। सो नेक्स्ट इज मीन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। अब सबसे पहले ये पता है कि जो इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है पॉइजन के लिए वो कितना हो गया, e रेज टू दी पावर माइनस m और m रेज टू दी पावर r बाय में क्या है, r फैक्टोरियल, जहां पर r की वैल्यू के होल नंबर्स हो सकती है, मतलब 0, 1, 2 एंड सो। ठीक है, अब मीन जो है हमने देखा था इसके बराबर होता है समेशन r और इनटू में उसकी पीएमएफ, यानी एट x इज इक्वल टू r, और r की वैल्यू हो सकती है 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब सबसे पहले आप क्या करोगे, इसके जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसका यूज करोगे, तो ये क्या बन जाएगा, r फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी r इनटू में क्या हो जाएगा, ये e रेज टू दी पावर माइनस m, m रेज टू दी पावर r बाय में r फैक्टोरियल। ठीक है, अब जैसे ही आप r को 0 रखोगे, 0 रखने पर ये क्या हो जाएगा, 0 ही आ जाएगा। यानी 0 से स्टार्ट करो या 1 से स्टार्ट करो, बात एक ही पड़ेगी। तो इसको हम लिख सकते हैं r फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा r e रेज टू दी पावर माइनस m, m रेज टू दी पावर r फैक्टोरियल को लिख सकते हैं r इंटू में r माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, r से r क्या हो गया, कैंसिल आउट, यानी ये बचेगा समेशन r फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी e रेज टू दी पावर माइनस m, m रेज टू दी पावर r बाय में r माइनस 1 फैक्टोरियल। अब e रेज टू दी पावर माइनस m में अगर हम देखें तो इसमें r नहीं है, तो इसको हम समेशन से क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो यानी ये बन जाएगा e रेज टू दी पावर माइनस m, और ये हो जाएगा r फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, और यहाँ क्या था, m रेज टू दी पावर r था, तो एक आप m बाहर निकाल दो, तो यहाँ बचेगा m रेज टू दी पावर r माइनस 1 बाय में r माइनस 1 फैक्टोरियल। अब इस सीरीज को हम एक्सपेंड करते हैं तो ये क्या बन जाएगी, जैसे ही आप r को 1 पुट करोगे, दिस इज m रेज टू दी पावर 1 माइनस 1 दैट इज 0 बाय में क्या हो गया, 0
फैक्टोरियल यानी 1 हो जाएगा। जैसे ही आप r को 2 रखोगे तो ये हो जाएगा m हो जाएगा, r को आप 3 रखोगे तो क्या हो जाएगा m स्क्वायर बाय में 2 फैक्टोरियल एंड सोन, ये क्या हो जाएगा m क्यूब बाय में 3 फैक्टोरियल एंड सोन। तो ये जो सीरीज एक्सपेंशन है, हमने एडवांस कैलकुलस में देखा था कि ये जो सीरीज एक्सपेंशन है वो किसका होता है, e रेज टू द पावर m का होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा m हो जाएगा। तो यानी जो m है वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का क्या है, मीन है, जो कि हम पहले भी बोल चुके थे कि जैसे ही आप n को इन्फिनिटी टेंड कर रहे हो बाइनोमियल के अंदर और आपका जो p है वो 0 को टेंड करे, तो जो म्यू है, म्यू इज इक्वल टू np जो था बाइनोमियल के अंदर, वो किसको टेंड करेगा, m को टेंड करेगा। तो यानी पॉइजन के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही पैरामीटर नोन होना चाहिए, यानी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो क्या था, e रेज टू द पावर माइनस m बाय में क्या था r फैक्टोरियल और m रेज टू द पावर r। अगर आपको m पता हो तो आप हर एक r के करेस्पॉन्डिंग उसकी pmf निकाल सकते हो। यानी पॉइजन के केस में एक ही पैरामीटर है जो कि है m, और ये पैरामीटर यानी जो मीन है, अगर मीन पता चल जाए तो आप पूरा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पता कर सकते हो। नेक्स्ट इज वेरिएंस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट इज वेरिएंस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। वेरिएंस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अब वेरिएंस के लिए हमने ये देखा था, वेरिएंस क्या था, समेशन आर स्क्वायर इनटू में आर के करेस्पॉन्डिंग जो r के करेस्पॉन्डिंग पीएमएफ थी, माइनस में क्या था, मीन का स्क्वायर दैट इज म्यू स्क्वायर, और म्यू की वैल्यू कितनी आई है, m आ गई, यानी m का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये किसके बराबर था, वेरिएंस, वेरिएंस मतलब कितना हो गया, सिग्मा स्क्वायर, और r की वैल्यू होगी 0 से लेकर के इन्फिनिटी। अब r स्क्वायर है, r स्क्वायर में r ऐड कर देंगे, r सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इसे हम लिख सकते हैं r प्लस r इंटू में -1 लिख सकते हैं r स्क्वायर को, और ये हो जाएगा r फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा पीएमएफ करेस्पॉन्डिंग टू r माइनस में मीन का स्क्वायर दैट इज m स्क्वायर हो गया है। ठीक है, अब आप इसको समेशन को अलग अलग कर दो, यानी ये बन जाएगा r फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी r इंटू में पीएमएफ करेस्पॉन्डिंग टू r प्लस कितना हो जाएगा, समेशन r फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी r इंटू में r माइनस 1 पीएमएफ करेस्पॉन्डिंग टू r माइनस में क्या हो गया है, मीन का स्क्वायर हो गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, सिग्मा स्क्वायर दिस इज इक्वल टू समेशन r, और ये आपको याद हो जो ये चीज है वो क्या होती है, मीन ही होती है, और मीन की वैल्यू कितनी आई है, m आ गई, तो यानी ये तो m ही बन गया है। ठीक है, और ये देखते हैं हम ये कितना आएगा। अब आप r को यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर r क्या है, r इंक्लूड है तो 0 रखोगे तो ये 0 आएगा, यानी r 0 रखने का कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। r को आप 1 रखोगे तब भी ये टर्म क्या है, 0 है, तो इसे 0 की स्टार्ट करने की बजाय और 1 से स्टार्ट करने की बजाय इसको हम लिख सकते हैं r की जो मिनिमम वैल्यू है वो 2 है, और मैक्सिमम जो है अब इन्फिनिटी तक जा रही है, और ये बन जाएगा r इंटू में r माइनस 1 इंटू में पीएमएफ। पीएमएफ कितनी आई थी, e रेज टू दी पावर माइनस m, m रेज टू दी पावर r, बाय में क्या हो गया है, r फैक्टोरियल हो गया है। ठीक है, माइनस में क्या है, m स्क्वायर, दिस इज माइनस में m स्क्वायर हो गया है, तो ये हो गया m, प्लस में आप क्या कर सकते हो, e की पावर माइनस m अगेन बाहर निकाल सकते हो, m स्क्वायर भी क्या कर लो, बाहर निकाल लो, तो ये बन जाएगा r फ्रॉम 2 से इन्फिनिटी r इंटू में r माइनस 1, m स्क्वायर बाहर आ चुका है तो ये बचेगा m रेज टू दी पावर r माइनस 2, r फैक्टोरियल को लिख सकते हैं r इंटू r माइनस 1 इंटू में r माइनस 2 फैक्टोरियल, माइनस में क्या हो गया है, m स्क्वायर हो गया है। ठीक है, r इंटू r माइनस 1 से कैंसिल आउट हो गया, तो ये बन जाएगा m प्लस m स्क्वायर e रेज टू दी पावर माइनस m, और ये हो जाएगा समेशन r फ्रॉम 2 से इन्फिनिटी m रेज टू दी पावर r माइनस 2 फैक्टोरियल, माइनस में क्या हो गया है, m स्क्वायर। अगेन जब आप इसका सीरीज एक्सपेंशन खोलोगे तो ये सीरीज एक्सपेंशन किसका मिलेगा, e रेज टू दी पावर m का, और e रेज टू दी पावर m इंटू e रेज टू पावर माइनस m वो हो गया 1।
यानी ये जो वेरिएंस है वो क्या बन जाएगी, m प्लस एम स्क्र माइनस एम स्क्र, यानी कितना हो जाएगा, m ही आ जाएगा। यानी नोट करें जो मीन है, मीन जो है और जो वेरिएंस है वो इक्वल होती है किसके केस में, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के केस में, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में। लेकिन बाइनोमियल में क्या था, मीन बड़ा आ रहा था किससे, वेरिएंस से, जबकि पॉइजन में क्या है, मीन जो है इक्वल आ रहा है वेरिएंस के। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना निकलेगा, सिग्मा स्क्वायर, जो वेरिएंस है वो तो m है, तो सिग्मा कितना आ गया है, रूट m, यानी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ द मीन है। Now next is recurrence formula for the Poisson distribution. Recurrence relation हमने बाइनोमियल में बताया था। recurrence relation क्या है, ऐसा फॉर्मूला जो कि बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा हो, मतलब रीअकर हो रहा हो, तो उसे हम कहते हैं रीअकरेंस फॉर्मूला। तो क्या करना है कि मतलब आपको एक फॉर्मूला ऐसा लेके आना है जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की टर्म में हो और वही बार बार रिपीट हो, ताकि आप r इज इक्वल टू 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, मतलब आप उसी रिलेशन से आप क्या कर सकते हो, उनकी करेस्पॉन्डिंग p में फाइंड आउट कर सकते हो। तो रिकरेंस रिलेशन सबसे पहले पॉइजन के लिए जो करेस्पॉन्डिंग टू r है वो कितना होता है, pr को या p एट x इज इक्वल टू r। तो ये कितना था, e रेज टू दी पावर माइनस m, m रेज टू दी पावर r, बाय में क्या है, r फैक्टोरियल है, सही है। अब हम पी आर प्लस 1 निकालते हैं, तो पी आर प्लस 1 क्या हो जाएगा, आर की जगह आर प्लस 1 आ जाएगा, तो यानी ई रेज टू दी पावर माइनस एम हो गया और एम रेज टू दी पावर आर प्लस 1 हो गया, बाय में क्या हो गया, आर प्लस 1 फैक्टोरियल हो गया है। अब पी आर प्लस 1 को डिवाइड कर दो किससे, पी आर से, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ई रेज टू दी पावर माइनस एम, एम रेज टू दी पावर आर प्लस 1, बाय में क्या हो गया है, आर प्लस 1 फैक्टोरियल, इनटू में क्या हो जाएगा, आर फैक्टोरियल, बाय में ई रेज टू दी पावर माइनस एम और m रेज टू दी पावर r, e रेज टू पावर माइनस एम से ये कैंसिल आउट हो गया, यानी m बच जाएगा और ये लिख सकते हैं r प्लस 1 इंटू में r फैक्टोरियल, यानी m बाय में r प्लस 1 आ जाएगा, यानी pr प्लस 1, pr प्लस 1 दिस इज इक्वल टू m बाय में r प्लस 1 टाइम ऑफ किसका हो जाएगा, pr का। तो आप देखो यहाँ से अगर P0 पता हो तो आप P1 निकाल सकते हो, P1 पता हो तो P2 निकाल सकते हो, P2 पता हो तो P3 निकाल सकते हो, मतलब इसी फॉर्मूले को बार बार रिपीट करके आप पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के करेस्पॉन्डिंग हर एक क्या कर सकते हो, P में फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, रिकरेंस फॉर्मूला। नेक्स्ट अब हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, if m is the parameter of Poisson distribution, find the probability that variable take any of the value 0, 1 और 2। मतलब कहते हैं कि जो पैरामीटर है पॉइजन का वो हमें पता है कि मीन होता है, दैट इज m। जो रैंडम वेरिएबल है क्या बोल रहे हैं कि उसकी वैल्यू या तो 0 आए या 1 आए या 2 आए, उसके क्या चांसेस होंगे, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, वो हमें निकालनी है। तो p x इज इक्वल टू r की करेस्पॉन्डिंग जो pmf है वो है e रेज टू दी पावर माइनस m, m रेज टू दी पावर r, बाय में क्या है, r फैक्टोरियल। एक तो हमें 0 के करेस्पॉन्डिंग निकालने, तो 0 के करेस्पॉन्डिंग आप निकालोगे तो ये हो जाएगा e रेज टू दी पावर माइनस m, m रेज टू दी पावर 0 दैट इज 1, बाय में 0 फैक्टोरियल यानी 1 हो गया। और करेस्पॉन्डिंग टू एट x इज इक्वल टू 1 निकालोगे तो ये कितना बन जाएगा, e रेज टू दी पावर माइनस m इंटू में m, एंड करेस्पॉन्डिंग टू एट x इज इक्वल टू 2 निकालोगे तो ये बन जाएगा e की पावर माइनस m इंटू में m स्क्वायर बाय में 2 फैक्टोरियल। अब कहते हैं कि वेरिएबल या तो 0 ले सकता है या फिर 1, मतलब यूनियन कर दिया तो ये प्रोबेबिलिटी सम में कन्वर्ट हो जाएगी, या तो 1 पर या फिर क्या हो जाएगा 2 पर हो जाएगा। तो इस सबका सम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, e रेज टू दी पावर माइनस m प्लस m इंटू में e रेज टू दी पावर माइनस m प्लस कितना हो जाएगा, m स्क्वायर बाय में 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, if capital X is a Poisson variate, मतलब जो ये रैंडम वेरिएबल है वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। if X is a Poisson variate such that
PMF corresponding to 2 is equal to 9 time of PMF corresponding to 4 plus 90 time of PMF corresponding to 6, 90 टाइम ऑफ करस्पॉन्डिंग टू 6। तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक तो आपको मीन निकालना है, सेकंड क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमें पता है कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ m, यानी अगर m पता चल जाए तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकल जाएगा। अब x किसको फॉलो करे, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को इस तरीके से फॉलो करे कि जो 2 के करस्पॉन्डिंग पीएमएफ है वो समेशन के बराबर है किसके, 9 टाइम ऑफ पीएमएफ करस्पॉन्डिंग टू 4 प्लस में 90 टाइम ऑफ पीएमएफ करस्पॉन्डिंग टू 6। तो अब हमें ये पता है कि करस्पॉन्डिंग टू r जो है पीएमएफ वो कितना होता है इन केस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज e रेज टू पावर माइनस m रेज टू द पावर r बाय में r फैक्टोरियल। तो एक तो 2 के करस्पॉन्डिंग निकालनी है तो ये बन जाएगा e रेज टू द पावर माइनस m स्क्वायर बाय में 2 फैक्टोरियल यानी 2 आ जाएगा, और दिस इज 9 टाइम करस्पॉन्डिंग टू 4 यानी e रेज टू द पावर माइनस m रेज टू द पावर 4 बाय में क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, प्लस में 90 टाइम करस्पॉन्डिंग टू 6 यानी e रेज टू द पावर माइनस m रेज टू द पावर 6 बाय में 6 फैक्टोरियल। जब आप इसको सोल्व करोगे इसके कुछ फैक्टर बन जाएंगे, m स्क्वायर प्लस में 4 इंटू में m स्क्वायर माइनस में 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एक तो m की वैल्यू क्या हो सकती है, प्लस माइनस 2 आइटा हो सकती है, या फिर m की वैल्यू क्या हो सकती है, प्लस माइनस 1 हो सकती है। सबसे पहले तो हम रियल का केस कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स का केस नहीं कर रहे हैं, तो ये वैल्यू नेग्लेक्ट होगी, तो m की वैल्यू आइदर -1 होगी या फिर क्या होगी, m की वैल्यू 1 होगी। अब जो m है वो होता क्या, मीन ही तो है, दिस इज इक्वल टू np था इन केस ऑफ बाइनोमियल, और जो n को अगर हम इंफिनिटी की तरफ टेंड करवाएं और p की तरफ p को 0 की तरफ टेंड करवाएं तो जो म्यू है वो m में कन्वर्ट हो जाता है इन केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब n के नंबर ऑफ ट्रायल्स है, ट्रायल्स जो है नंबर ऑफ ट्रायल्स वो पॉजिटिव होंगे, ठीक है, और जो ये प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी की भी हमने बात की थी, वो 0 और 1 के बीच में हो सकती है, यानी वो नेगेटिव तो कभी भी नहीं होगी। तो m इज इक्वल टू -1 का केस खत्म हो गया, तो यानी जो मीन है वो कितना हो गया है, 1 हो गया, सॉरी m मीन है यानी वो कितना हो गया, 1 हो गया, यानी m 1 आ गया है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ मीन, दिस इज इक्वल टू 1 आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बेस्ड है ऑन द रिकरेंस रिलेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इफ द वेरिएंस ऑफ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज 2, वेरिएंस हमें पता है सिग्मा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू m, और ये गिवन है 2, सही है। फिर कहते हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर x इज इक्वल टू 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड 5 फ्रॉम द रिकरेंस रिलेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। आप चाहो तो क्या कर सकते हो, आप चाहो तो क्या कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी पीएमएफ का यूज कर सकते हो इन केस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि है e रेज टू द पावर माइनस m रेज टू द पावर r बाय में क्या हो गया, r फैक्टोरियल हो गया है। आप r को 1 पुट करो, 2 3 4 5 उससे निकाल सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली मेंशन है कि आपको रिकरेंस रिलेशन का यूज करके ही इन x मतलब 1 2 3 4 5 के करेस्पॉन्डिंग आपको पीएमएफ निकालनी है। तो रिकरेंस रिलेशन हमें पता है कि पीएमएफ करेस्पॉन्डिंग टू r प्लस 1, दिस इज इक्वल टू m बाय में r प्लस 1 टाइम पीएमएफ करेस्पॉन्डिंग टू r था, सही है। अगर आपको 0 की पता हो तो आप 1 की निकाल सकते हो, 1 की पता है 2 की, और 2 की पता हो तो 3 की, और 3 से पता है तो 4 की निकाल सकते हो, और 4 की पता है तो 5 की। यानी सबसे पहले आपको किसके करेस्पॉन्डिंग निकालनी पड़ेगी, 0 के करेस्पॉन्डिंग। तो 0 के करेस्पॉन्डिंग कितनी आ जाएगी, e रेज टू द पावर माइनस m आ जाएगी, और m जो है वो कितना है, 2 है, यानी e रेज टू द पावर माइनस 2 आ जाएगी। तो आप r को 0 रख दो तो ये किसके करेस्पॉन्डिंग आ जाएगा, 1 के करेस्पॉन्डिंग आ जाएगा, दिस इज m कितना हो गया, 2 हो गया है, r कितना है इस केस में 0 है, 0 बाय में 0 प्लस 1 1 हो गया है।
इनटू में क्या है, प्रोबेबिलिटी करेस्पॉन्डिंग टू 0, दिस इज इक्वल टू e रेज टू द पावर -2। अब आप r को 2 रखो, सॉरी r को 1 रखोगे तो r को 1 रखने पर क्या होगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 2 बाय में 2 टाइम ऑफ PMF करेस्पॉन्डिंग टू 1। तो यानी ये क्या बन जाएगा, P1 दिस इज इक्वल टू 2 इंटू में e रेज टू दी पावर कितना हो गया है, -2 हो गया है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, P3 निकालना है। तो P3 इज इक्वल टू 2 बाय में 3 हो जाएगा और ये करेस्पॉन्डिंग टू 2 आ जाएगा, यानी 2 इंटू में e रेज टू दी पावर -2, यानी 4 बाय में 3 e रेज टू दी पावर -2। सेम आप P3 का यूज करोगे तो आप P4 निकाल सकते हो, P4 का यूज करके किसका वैल्यू निकाल सकते हैं, P5 की। तो आज के टॉपिक में हमने क्या किया, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, उसका जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन था क्या बन रहा था। नेक्स्ट हमने इसकी मीन और वेरिएंस चेक किए थे कि मीन और वेरिएंस जो है इन केस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन वो इक्वल आते हैं। थर्ड हमने देखा कि रिकरेंस रिलेशन क्या होगा, कि अगर आपको एक टर्म पता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की तो आप उससे और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। देन हमने इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।